जय श्री कृष्णा। दुख, पीड़ा, कष्ट ऐसे शब्द हैं जो आजकल हर मनुष्य के जीवन में हैं। अरे मानव तो छोड़ो, हमारे प्रभु श्री कृष्ण भी इनसे नहीं बच पाए। सारी गाथा सुनाने के लिए मेरा जीवन भी कम पड़ जाएगा और आपका भी। तो इसके लिए एक छोटी सी कविता है, जिसके माध्यम से मैं तुम्हें श्री कृष्ण के जीवन में आए कुछ कष्टों से अवगत कराता हूँ, जिनको सुन के तुम कहोगे अरे हमारे कष्ट तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कष्ट तुम्हें बतलाने बेटा सुनते सुनते रो दोगे रे, सच्चे हिंदू हो तो सुन लो, अपना आपा खो दो। मैं एक एक इतिहास का पन्ना खोल के सामने रख दूंगा, पहले तुम मेरी बात सुनो फिर तुम्हें भी कहने का हक दूंगा। अरे श्री कृष्ण जी के दुख तो उनके जन्म से ही शुरू हो गए थे। अरे कृष्णा जी के दुख तो उनके जन्म से पहले शुरू हुए। वो पृथ्वी पर कष्टों से गिर के गीता ज्ञान के गुरु हुए। अरे तुम तो तुच्छ मानव हो, तुम्हारे आगे तो सभी कष्ट फीके हैं। भाई गौर से सुनना, एक एक शब्द सोच के लिखा है। अरे माँ देवकी और वासुदेव को काल कोठरी में डाल दिया, तुम सोच सको ने मामा कंस ने जेल में कैसा हाल किया। अरे जन्म से पहले कंस ने उनके 6 भाइयों को मार दिया, माँ उनकी को कैद रखा और पिता के अस्त्र उतार दिए। अरे जन्म जिसका जेल में हो वो कितना भाग्यशाली है, उस नन्हे से बालक के ऊपर विपदा आने वाली है। कृष्ण रक्त के प्यासे उसके मामा कंस उड़ीक में है, अब उस मूर्ख को कौन बताए अंत तेरा नजदीक में है। अब जब कान्हा जी का जन्म हुआ तो सारा वक्त ही थम गया, वहाँ एक एक जो सैनिक था वो बर्फ की भांति जम गया। वसुदेव के बंधन टूट गए, वो सत्य गोकुल जाने को उनकी माता के पास, हमें न एक भी आंसू बहाने को। माता कान्हा को पास में रखती कंस के हाथों मर जाते, पर गोकुल छोड़ के आने के लिए पिता के साथ भी डर जाते। पर उनको मन समझाना पड़ा, कृष्ण को छोड़ के आना पड़ा। अभी जी भर के माँ देख न पाई, पुत्र को दूर ले जाना पड़ा। अभी श्री कृष्ण को मारने के लिए माया जाल की रचना होती है। अब कान्हा को मरवाने के लिए माया जाल बिछाया था, कभी पुतना आई मारने के लिए तो कभी बकासुर आया था, किंतु नन्हे से कृष्ण को कोई मार नहीं तब पाया था। नाग कालिया को यमुना से कृष्ण ने दूर भगाया था, गोवर्धन पर्वत पूजा की तो इंद्र भी यहाँ रूठ गए। उसने आके अहंकार में अपना रौद्र रूप दिखाया था, मूसलाधार वर्षा करके सब पे कहर ही ढाया था। इंद्र के प्रकोप से फिर कान्हा ने सबको बचाया था, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था। जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसे बालपन में दूर हुआ, जिसने पाला पोसा उसको छोड़ने पे मजबूर हुआ। प्रेम राधा को किया तो उससे उसका विवाह न हो पाया, प्रभु के मन में जो कुछ भी था उसे कोई भी समझ न पाया। प्रभु के माता पिता 14 साल तक जेल में रहे। अब 14 साल से जेल में बैठे माता पिता को छुड़वाया और रोते रोते उनको अपने गले से जाल लगाया। भगवान श्री कृष्ण के बचपन का दोस्त सुदामा उनसे मिलने आता है। सुदामा मिलने उसको आया, द्वारपालों ने भगाया, उसने खुद को श्री कृष्ण का मित्र बताया। सब हंसने लगे उनपे और मजाक भी उड़ाया। जब इस बात की खबर लगती है तो श्री कृष्ण भगवान नंगे पैर लौटते हुए आते हैं। कान्हा को जब खबर लगी तो नंगे पैर वो दौड़े आए, अपने मित्र सुदामा को फिर वो गले से लगाए। और क्या हुआ, और अपनी मित्रता का प्रमाण देने के लिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसके चरणों को खुद धोया और पैरों को भी दबाया। अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन भी करवाया, उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को महल बनाया। हाथों से सुदामा जी को भोजन करवाते हैं श्री कृष्ण भगवान। अब आगे क्या होता है कि 16,000 कन्या थी कैद में, उनको भी था छुड़ाया और नरकासुर को मारा, सबको उनके घर पे पहुंचाया। जैसे ही कन्याएं छूट के अपने घर पे आती है तो लोग बाग प्रसन्न करने लगते हैं, इतने साल रही कहाँ, ये सबने प्रसन्न उठाया और किसी भी कन्या को एक ने भी ना अपनाया। तब दुखी हुई सभी कन्याएं श्री कृष्ण भगवान के पास जाती है और विनती करती है कि हे परमात्मा, अब आप ही हो जो हमें जिंदा रख सकते हो। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह किया और उन्हें द्वारिका ले आए, उनको उनके अधिकार दिलाए। अब आगे क्या होता है कि द्रौपदी की लाज रखी, उसका भी ईमान बचाया था, बड़ी सभा में हो रहे चीर हरण से बचाया था। फिर स्त्री मर्यादा खातिर धर्म युद्ध रचाया था, अर्जुन हुए जो भयभीत उनको गीता ज्ञान सुनाया था। तब जाके उनको अपना यथारूप भी दिखाया था, उनके हाथों सब पापियों का नाश भी करवाया था। लेके श्राप अश्वत्थामा को फिर अमर भी बनाया था, अपना नाम देके बर्बरी को खाटू का श्याम बनाया था। आगे कुछ पंक्तियां हैं द्वारिका नगरी के लिए कि बीचों बीच समुन्दर में एक नगरी बसाई, बड़े प्यार से बनाई और द्वारिका कहलाई। किया कौरवों का नाश, तब मिला गांधारी से श्राप, उसके श्राप से ही नगरी जाके सागर में समाई। अपनी आंखों से ही देखे वंश अपने का नाश, पर चेहरे से ना कृष्ण लगे थोड़े से भी उदास। जाके जंगल में बैठे सोने लगे वृक्ष के नीचे, देखे हिरण की भांति खड़ा शिकारी दूर पीछे। कि उन्हें
उन्हें कर्म करना आता था और धर्म को अपनाया, खुद का अंत बाली रूपी जरा से करवाया, भील से करवाया, शिकारी से करवाया, खुद का अंत बाली रूपी भील से करवाया। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक छोटी सी कहानी, जिसमें कि उन्होंने कितना दुख देखा है इसको बताया गया है। इसलिए मेरा सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, जीवन में चाहे कैसा भी समय आ जाए, कितनी भी दुख की घड़ियां आ जाए, हमेशा इसी बात को याद रखना है कि जब भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना दुख आने के पश्चात भी वो निडर रहे और किस प्रकार से सभी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया, हमें भी करना चाहिए। अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को, मिलते हैं किसी अन्य ऐसी ही कथा के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री